चलो सीधा सच बोलते हैं। आप जॉब पोर्टल खोलो और हर दूसरे डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट रोल में लिखा हुआ होता है 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू। ये सब तो छोड़ो, ये सारी चीजें तो काफी बेसिक हैं। साथ ही एडवांस टूल्स लाइक स्नोफ्लेक, रेडशिफ्ट, एडब्ल्यूएस, बिग क्वेरी, डेटा ब्रिक्स। अब सोचो, एक फ्रेशर जो अभी कॉलेज से निकला है, उसने मैक्सिमम एक्सेल और थोड़ा एसक्यूएल पढ़ा होगा, और उसके लिए ये जॉब डिस्क्रिप्शन एक हॉरर मूवी जैसे लगने लग जाता है। वो सोचता है भाई अगर फ्रेशर्स के लिए ये रोल में इतनी चीजें मांग रहे हैं, तो एडवांस में क्या डिमांड कर रहे होंगे। यही है हर बिगनर की कहानी। जॉब डिस्क्रिप्शंस का रियलिटी चेक डिमोटिवेट कर देता है और इसी वजह से बिगनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ कंपनीज को रेडीमेड एनालिस्ट चाहिए जिनको वो बिना ट्रेनिंग के काम में डाल दें, एंड दूसरी तरफ फ्रेशर के पास वो इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर नहीं होता। रिजल्ट, फ्रेशर्स जॉब की रेस में फर्स्ट राउंड से पहले ही ड्रॉप आउट फील करते हैं। वाई बिगनर स्ट्रगल्स इन एनालिटिक्स, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले है ना, आप टूल से काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज है टूल्स। एक्सेल से स्टार्ट करते हो, फिर एसक्यूएल, फिर पावर बीआई और टैबलू, फिर पाइथन, फिर एआई टूल्स, फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, और एक पॉइंट पे लगता है भाई सब सीखना जरूरी है क्या, और कहाँ से शुरू करना है। इसकी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में लोग गिव अप कर जाते हैं। सेकंड आ जाता है प्रॉब्लम, विच इज पोर्टफोलियो के अंदर गैप। रिज्यूमे पे लिख देते हो यार स्किल डेटा एनालिस्ट, यू नो एसक्यूएल, यू नो एक्सेल, पावर बीआई, पर जब इंटरव्यूअर पूछता है शो मी योर प्रोजेक्ट, वहाँ साइलेंस। सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती, प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो ही आपकी असली क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं। थर्ड आता है स्केरी जॉब डिस्क्रिप्शंस। एक रोल के लिए एक ही बंदे से एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो एसक्यूएल का मास्टर भी हो, विजुअलाइजेशन भी उसे आता हो, मशीन लर्निंग करना भी जानता हो और एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय भी कर ले। फ्रेशर्स देखते ही सोच लेते हैं कि ये तो नासा के लिए लेट्स से डेटा एनालिस्ट मांग रहे हैं। नेक्स्ट पे आता है कम्युनिकेशन गैप। देखो, डैशबोर्ड बनाना इजी है बट इनसाइट एक्सप्लेन करना टफ है। कंपनीज को चार्ट मेकर नहीं बल्कि स्टोरी टेलर्स चाहिए जो कि किसी भी सिचुएशन को बता सके, प्लस वो कैसे सॉल्व होगी, एट द एंड बिजनेस का सोल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट आता है माइंडसेट प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ा इश्यू है कि बिगनर सोचते हैं कि एक कोर्स कर लिया अब तो जॉब आसानी से लग जाएगी। बट डेटा एनालिटिक्स एक स्किल बेस्ड करियर है। स्किल बिना प्रैक्टिस के ग्रो नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई कंपनी आल्सो अवॉइड फ्रेशर्स एज वेल। कंपनीज ऐसा क्यों करती है, कि क्यों वो फ्रेशर्स को अवॉइड करती है, इसको समझते हैं। क्यों जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर अनरियलिस्टिक डिमांड होती है? देखो, सिंपल है। ट्रेनिंग कॉस्टली होती है। अगर फ्रेशर को हायर करें तो उन्हें 6 से 12 महीने ट्रेन करना पड़ता है। प्रेशर ऑफ डिलीवरेबल्स, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स दोनों को रेडीमेड एनालिस्ट चाहिए जैसे कल के कल ही काम में लगा दे। मार्केट के अंदर कंपटीशन है, ये आपको भी पता है। एक्सपीरियंस लोग भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिक्रूटर पहले एक्सपीरियंस वाले बंदे को प्रेफर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए डोर बंद है। मतलब ये है कि आपको अपना एक्सपीरियंस खुद क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपना एक्सपीरियंस खुद कैसे क्रिएट करें, तो इसको समझते हैं दैट हाउ बिगनर्स कैन विन दिस गेम। सबसे पहले तो फोकस ऑन द कोर टूल्स फर्स्ट। सबसे पहले आता है एक्सेल, फिर एसक्यूएल, एक विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि पावर बीआई और टैबलू। इन्हीं के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये तीन टूल्स 80% डेटा एनालिस्ट जॉब्स में रिक्वायर्ड होते हैं, और बाकी टूल्स बाद में सीखे जा सकते हैं वंस यू हैव एक्सपीरियंस इन दीज टूल्स। इफ यू आर समवन जिससे सारे डेटा अपडेट्स एक ही जगह पे चाहिए, देन WS CubeTech has launched their community on WhatsApp, which is Data Geeks, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। From job updates to cheat sheets to quizzes to even real world data sets as well. Then join our WhatsApp community whose link is given in our description. Check it out now. नेक्स्ट, बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स बना के पोर्टफोलियो क्रिएट करो, और वो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे, जैसे कि ब्लिंकिट और जोमैटो का डेटा एनालाइज करो कि वाई कस्टमर्स आर चर्निंग। HR डेटा सेट से एट्रिशन डैशबोर्ड बनाओ कि वाई एम्प्लॉइज आर लीविंग। एंड ई-कॉमर्स सेल्स रिपोर्ट बनाओ विच प्रोडक्ट ब्रिंग्स मैक्सिमम रेवेन्यू। यही प्रोजेक्ट्स हैं जो दिखाएंगे कि आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन एक्सपीरियंस, बट अब ये कैसे हो? अगर कंपनीज बोल रही हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपका अपना खुद एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लगता है कि एनालिटिक्स में पॉसिबल नहीं है, तो स्टार्टअप्स के लिए वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स बनाओ, या फिर एनजीओस के लिए भी डैशबोर्ड्स बिल्ड कर सकते हो। ये सब रिज्यूमे में लिखोगे तो आपका एक्सपीरियंस ही बन जाएगा। नेटवर्किंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्लाइंडली अप्लाइंग फॉर जॉब्स। 300 जॉब्स पे ब्लाइंडली अप्लाई करके ROI 0 होगा।
एक रेफरल के दम पे अगर इंटरव्यू मिल सकता है तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, अपने प्रोजेक्ट शेयर करो, डिस्कशंस जॉइन करो ताकि लोगों से आप लोग रेफरल मांग सको। एंड प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, अपने डैशबोर्ड्स को एक्सप्लेन करने को प्रैक्टिस करो। एक सिंपल लाइन में बताओ कि सेल्स क्यों ड्रॉप हुआ, डिलीवरी टाइम क्यों बढ़ गया, अगर स्पीड इंप्रूव करें तो रेवेन्यू वापस आ जाएगा। सिंपल, पावरफुल बट बिजनेस ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशंस रखो। यूज एआई एज एन असिस्टेंट, चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, ये आपके असिस्टेंट्स हैं। एसक्यूएल लिखो या फिर डैक्स फॉर्मूला बनवा लो या पाइथन में डीबग करवा लो, लेकिन रिमेंबर, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। बिजनेस समझना सिर्फ इंसान का ही काम है। तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि आपका बिजनेस अक्यूमेंट स्ट्रांग हो जाए विद द हेल्प ऑफ एआई। कुछ फ्रेशर फ्रेंडली जॉब टाइटल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इसको हमेशा डेटा एनालिस्ट पे अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। आप कुछ और जॉब रूल्स हैं जिनको टारगेट कर सकते हो, जैसे कि डेटा एनालिस्ट इंटर्न, एमआईएस एग्जीक्यूटिव जहां पे काफी ज्यादा काम एक्सेल का होता है, रिपोर्टिंग एनालिस्ट, डेटा एसोसिएट या जूनियर बिजनेस एनालिस्ट भी एक अच्छा रोल है जिसमें आप इनिशियली ज्वाइन कर सकते हो। ये एंट्री पॉइंट्स है कि पहली नौकरी परफेक्ट नहीं होगी, बट एक बार अगर आप घुस गए तो आगे आपको ग्रोथ लिमिटलेस मिल सकती है। द रियलिस्टिक रोड मैप फॉर बिगनर्स, इसको भी समझते हैं कि अब ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम्स हैं, बट कैसे इसको ओवरकम करें। ये रोड मैप मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते बट रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब रोड मैप पे आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू ज्वाइन अ डेटा एनालिटिक्स कोर्स जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहते हो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन करें, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, क्विजेस पे काम करना चाहते हो, केस स्टडीज जो कि बिजनेस ओरिएंटेड हो उन पे आप काम करना चाहते हो, देन ज्वाइन WS क्यूब्स डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका लिंक गिवन है इन आवर डिस्क्रिप्शन। तो आपको एक प्रैक्टिकल 12 मंथ का रोड मैप मैं यहाँ पे देती हूँ, जहाँ पे 0 to 3 मंथ्स के अंदर आपको एक्सेल और एसक्यूएल की प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे मेक श्योर टू प्रैक्टिस। 3rd से 6 मंथ्स के बीच में आप पावर बीआई या टैब्लू को ऐड कर सकते हो, और कोशिश करना कि जब आप टैब्लू या पावर बीआई जो भी टूल सीख रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि दोनों सीखो, बट दोनों में से कोई भी टूल सीखो और उस पर 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ। छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाओ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाओ। मल्टीपल डोमेन्स के बना सकते हो। 6 to 9 मंथ के अंदर यू कैन वॉलंटियर फॉर एनजीओज या फिर इंटर्नशिप्स लैंड कर सकते हो या फिर फ्रीलांसिंग पे भी काम कर सकते हो। और कोशिश करो कि पोर्टफोलियो जो आपने बिल्ड किया है उनको शोकेस कर पाओ, उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी स्किल सेट्स को शोकेस कर पाओ। एंड 9 to 12 मंथ्स के अंदर आप जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि एक बार को इंटर्नशिप मिल गई तो उसके बाद जॉब्स लैंड करना भी ईजी हो जाता है। प्लस रेफरल्स पे फोकस करो जिससे कि जॉब मिलना और आसान हो जाए। अब जब एक बार को जॉब मिल जाए तब आप अपस्किल कर सकते हो, जैसे कि 1 से 2 साल के अंदर पाइथन या एडवांस एसक्यूएल या एआई ड्रिवन एनालिटिक्स को ऐड करो। सब कुछ इनिशियली करना ज़रूरी नहीं है, अगर एंड में भी करोगे तो भी आपका करियर ग्रोथ डबल हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट नहीं है बट एक मैराथन जैसा है। सो अगर आप बिगिनर हो और स्ट्रगल कर रहे हो तो डोंट वरी, हर सक्सेसफुल एनालिस्ट कभी बिगिनर ही था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि विनर्स गिव अप नहीं करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो अपना काम शोकेस करते हैं और नेटवर्क बिल्ड करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। इसी का एग्जाम्पल मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ देना चाहती हूँ। वी रिसेंटली हैड वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो कि प्लेस हुआ था, उसका नाम है अभिषेक पांडे। ही केम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। उन्होंने सबसे पहले इंटर्नशिप लैंड करी और उसके काफ़ी महीने बाद जब इंटर्नशिप के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम कर लिया तो देन ही गॉट अ जॉब रोल। तो यहाँ पे पेशेंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आपको लगता है कि कोर्स करके सीधा आपको जॉब मिल जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि ये पॉसिबल होगा। आपको आपकी स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है, आपकी नर्वसनेस पे काम करना होगा, किस तरह से आंसर देने हैं, कैसे स्टोरी लाइन्स बनानी है, इन सब चीज़ों पे काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपकी पहली जॉब परफेक्ट नहीं होगी बट वो एक दरवाज़ा खोल देगी और बाद में ग्रो करना आपके हाथ में होगा। फिर उसके लिए एक्सपीरियंस एक बड़ा बैरियर नहीं होगा आपके लिए। तो अब सवाल ये है कि क्या आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालने के लिए रेडी हो? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।